नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर नीतीश कुमार के साथ विश्वासघात हो गया। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पर किसी और का कब्जा कहीं न कहीं हो गया। कहते हैं कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती थी डूबी जहां पानी कम था। लेकिन नीतीश कुमार को तो नीतीश कुमार के लोगों ने ही लूट लिया। अब नीतीश कुमार राजनीति के अंदर ज्यादा दिखाई नहीं देंगे। कुछ दिनों तक थोड़ा थोड़ा दिखाई देंगे, उसके बाद लुप्त हो जाएंगे। कहीं ना कहीं नीतीश की खबरें गायब हो जाएंगी। और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जिनको स्वास्थ्य मंत्री बिहार में बनाया गया है, बिहार में वह स्वास्थ्य मंत्री बन करके भी लोगों के दिलों में अपना जगह नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उनके पार्टी जेडीयू का, जो उनके पिता ने बड़ी मेहनत से बचा के रखी थी, उसके पैर कतर रहे हैं उन्हीं के लोग। ललन सिंह और संजय झा का बड़ी प्राथमिकता से नाम हमेशा लिया जाता है कि यह दोनों व्यक्ति नीतीश कुमार को निपटा दिए पूरी तरह से। और सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ने सीएम बनाकर अपने जीवन का सबसे बड़ा भूल कर दिया। कहते हैं कि टाई टाई फिश हो गए नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। एक बार सत्ता भाजपा के हाथ में आ गया है तो वह फिर किसी को उठने भी नहीं देगी, पनपने नहीं देगी। और नीतीश कुमार उसी के शिकार हुए। एक तरह से आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के 85 विधायक और 12 सांसदों पर भाजपा ने नीतीश के ही लोगों के द्वारा कब्जा कर लिया। जैसे विभीषण अगर रावण के यहाँ से अगर राम के दरबार में ना आता तो प्रभु श्री राम भी रावण को मार न पाते। तो वैसे ही ललन सिंह और संजय झा ने किया है। अब निशांत कुमार का भविष्य क्या होगा, यह बात की बात है। लेकिन इनके वोटरों को जिस तरह से इनसे दूर किया जा रहा है, वह एसआईआर में कटे हुए लोगों के नामों को आधार बनाकर उनकी नागरिकता छीनने का और सरकारी संस्थाओं का लाभ मिलने से उन्हें वंचित करके नीतीश कुमार के क्रेज को खत्म किया जाएगा। अब पूरी तरह से सम्राट चौधरी, गौतम अडानी बिहार गए थे। कहा जा रहा है कि अंबुजा और अल्ट्राटेक का उनको सीमेंट की कंपनी लगेगी। बिहार में कितने रोजगार मिलेंगे और कितनी कंपनी पड़ेगी, यह तो आने वाले दिनों में मिलेगा देखने को। लेकिन गौतम अडानी को 1 रुपये, मात्र 1 रुपये, ध्यान दीजिएगा, मात्र 1 रुपये के लीज पर गौतम अडानी को 1100 एकड़ की जमीन बिहार में दी गई, जो बहुत चिंताजनक था। नीतीश कुमार 20 साल 6 महीने में लघु उद्योग कंपनियां अगर लगाए होते तो प्रवासी मजदूरों का बाहर निकलना बंद हो गया होगा, लेकिन नहीं किए। और बिहार में जो सीमेंट कंपनी बनेगी, अगर अडानी बनाते भी हैं तो बिहार के लोग उसमें रहेंगे, इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि गौतम अडानी कंट्रैक्ट पर देते हैं। सीमेंट कंपनियों में कंट्रैक्ट पर लोग होते हैं और जो परमानेंट होते हैं वह बाहर से आते हैं, उसके जानकार आते हैं। लोकल मजदूरी ढुलाई करने के लिए लेबर का कुछ काम मिल सकता है, लेकिन ऐसा कोई औहदा मिल जाए इसकी कल्पना मत कीजिएगा। और गौतम अडानी की कंपनी कितनी पॉपुलर है यह तो आप जानते ही हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को एक एक करके निपटा रही है। उसके पहले बंगाल में बवाल मचा दी है। बंगाल में ममता बनर्जी जिस तरह से हार गई चुनाव शुभेंदु अधिकारी से, अब ममता बनर्जी फिर एक बार चुनाव लड़ेगी, उपचुनाव। जो शुभेंदु अधिकारी ने अपनी सीट खाली की है, वहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ेगी। जीत जाएंगी इस बात की अभी गारंटी नहीं, क्योंकि भाजपा हल्के में नहीं लेती और अपने दुश्मन को सामने बैठने का मौका भी नहीं देती।
ऐसे में नीतीश कुमार निपट जाने के बाद चंद्रबाबू नायडू की मुश्किलें बढ़ तो गई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में उलझ से गई है। योगी आदित्यनाथ को हटाने के चक्कर में कहीं भारतीय जनता पार्टी 2027 का चुनाव न हार जाए, इस बात को लेकर के भी टकराव है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बवाल है, टकराव बहुत ज्यादा है भाजपा के अंदर। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने की कोशिश की जा रही है, आने वाले वक्त में उसकी कीमत भारतीय जनता पार्टी को चुकानी पड़ सकती है। लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी योगी को किसी भी तरह निपटाने के लिए तत्पर हो गई है। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी अब उनको निपटाने के प्रयास और कोशिश में है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश जाकर के कुछ कह दिए जो इस पूरे देश को चिंता में डालने वाला है। प्रधानमंत्री ने विदेश दौरे पर अपने एक बयान दिया है जो सुर्खियां बटोर रहा है कि देश बड़ी तेजी से गरीबी की तरफ बढ़ रहा है। तो जो इतने सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को विकास करने की बात कर रहे थे, बिहार में कह रहे थे कि बिहार विकास के राह पर दौड़ रहा है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो बिहार 4.6 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में, और अभी सम्राट चौधरी सीएम बनने के बाद 12,000 करोड़ आरबीआई से और कर्ज ले आए, तो कर्ज में डूबा हुआ है। वो विकास कहाँ गया? अब नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि 2047 तक देश विकसित भारत हो जाएगा, तीसरी अर्थव्यवस्था दुनिया की हो जाएगी और चौथे नंबर से छठे नंबर पर चले आए। रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहा है, बेरोजगारी देश में लगातार बढ़ रही है, मजदूरों की मजदूरी जा रही है और सरकार पैसे नहीं दे रही है। सरकार के पास वेतन और पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है, बिहार में भी और देश में भी, लेकिन पाखंड मचाया जा रहा है। अब जब प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि देश गरीबी की तरफ तेजी से भाग रहा है, बड़ी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो यह बात कही कि बड़ी तेजी से गरीबी की तरफ जा रहा है, तो 12 सालों से कर क्या रहे थे? यही डंका बज रहा था क्या? यही विश्व गुरु का आकलन था। आप दर्शक भ्रमित मत होइएगा, यह समस्या जो आ रही है या जो आई हुई है, यह ईरान इजराइल युद्ध के वजह से नहीं आई है। आप गुमराह बिल्कुल मत होइएगा। यह समस्या हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से आई। अगर रसिया और ईरान का साथ न छोड़े होते, अमेरिका की गुलामी न हस्ताक्षर किए होते, तो आज यह वक्त ना आता। अमेरिका से मोदी जी ने 45 लाख करोड़ रुपए का एग्रीमेंट किया है। उसके सामान यहाँ डंप होंगे, अपने देश के सामान ले जाएंगे, वह विदेशी मुद्रा में खरीदे जाएंगे और रुपया कमजोर है। पूरा खजाना अमेरिका को दिया जा रहा है, देश को गुलाम बनाया जा रहा है। महंगाई की मार देश की जनता झेल रही है, बच्चों का पेपर लीक हो रहा है, रोजगार देने की जगह रोजगार छीना जा रहा है, रुपया डॉलर के मुकाबले 96 को पार कर रहा है। बड़ी चिंता की विषय है। कब तक इन पार्टियों में उलझे रहेंगे यह देश के लोग? कब तक वोट चोरी, वोट डकैती और हेरा फेरी चलती रहेगी? इस देश को एक सुकून वाली सरकार और सुकून देश चाहिए, लेकिन कहां से सुकून मिलेगा जब नागरिकता ही लोगों की छीन ली जाए। जो मताधिकार, वोट डालने का, एक व्यक्ति एक वोट डालने का अधिकार इस देश को, इस देश के संविधान ने दिया, उसे एसआईआर का नाम दे करके वोटर लिस्ट से 65 लाख बिहार में, 91 लाख बंगाल में, 3 करोड़ यूपी में काट दिए गए। अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए विपक्ष के वोटों को अंधाधुंध काटा जा रहा है और चुनाव आयोग पूरा अपने नशे में चूर, वह भारतीय जनता पार्टी के लिए विषाद बिछा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि अगर न्यायपालिका में आप इंसाफ मांगने जाते हैं या बच्चों का पेपर लीक होता है, वह बच्चे अगर जाते हैं तो इस देश का सीजीआई कहता है उन्हें कॉकरोच और परजीवी, तो कहां से आपको इंसाफ मिलेगा? ऊपर से नीचे तक सब भ्रष्ट हो चुके हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे बंडल ले रहे हैं और अपने आप को सफेद दूध का धुला हुआ बता रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेरा ने एक बयान दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा था आजकल कौवे बहुत कम नजर आ रहे हैं और हंस बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, कौवे कम और हंस ज्यादा।
यानी कि कौवे जिनके ऊपर दाग लगा हुआ है वो वॉशिंग मशीन में भाजपा के जाते हैं और हंस बन करके निकलते हैं। यानी कि जितने दागदार और घोटालेबाज और चोर उचक्के थे सब भाजपा में जाकर के शामिल हो गए और वह दूध के धुले हो गए। बहन बेटियों को गीदड़ों की तरह नोचते हैं, यानी किसी का सम्मान नहीं, किसी की इज्जत नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण बिल की बात करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर डिलिमिटेशन का बिल लाते हैं और विपक्ष जब उनको समर्थन नहीं देता है तो महिला आरक्षण के नाम पर सबको गाली देते हैं। इस देश को गुमराह करता है इस देश का प्रधानमंत्री कि देखिए विपक्ष ने समर्थन नहीं किया, आप उनको सजा दीजिए, चुनाव में हराइए। विशेषाधिकार का हनन करते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्र के नाम संबोधन करके, सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल करके विशेषाधिकार हनन में उनको देशद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर चलना चाहिए। लेकिन वह इस देश के बादशाह बने हुए हैं। ऐसे ही रहा तो इस देश का क्या होगा और आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा। नीट एग्जाम में 22 लाख बच्चे परेशान हो गए, उनके भविष्य दांव पर लग गए। दोबारा एग्जाम करने की बात तो कही जा रही है कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। गजब का, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। और जो तीसरी बार बच्चे दिए थे एग्जाम, 3 मौका ही मिलता है, उनका क्या होगा? उनको एग्जाम देने को मिलेगा? इसका जवाब में सरकार चूहा बनकर बिल में डूब जाती है। आप जिस बच्चे को पढ़ाने के लिए, अपने उसके भविष्य को बनाने के लिए आप अपने जीवन की उम्मीद समझ रहे थे, घर बेच के, जमीन बेच के, कर्ज पर पैसा लेकर के अपने बच्चे को पढ़ाए थे, उस बच्चे का पेपर कुछ बेईमानों की वजह से लीक हो जाता है और मोटी रकम कमाई दलाल और सरकार के मंत्री मिलकर के करते हैं। उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? यह सरकार अनपढ़ बना करके रखना चाहती है और बेरोजगार बना करके, ताकि सरकार के जुमलों में आप आते रहें। सावधान हो जाइए और निष्पक्ष और ईमानदारी से सरकार चुनिए। 10,000 रुपये वोटर को जो दिया जाता है, जो बिहार के अंदर 10,000 महिलाओं को दिया गया, अपने घर से इन लोगों ने नहीं दिया। वर्ल्ड बैंक से बिहार के नाम पर कर्ज लेकर के 1 करोड़ 22 लाख लोगों को दिया गया। उन्होंने वोट नहीं दिया, उन्होंने अपना भविष्य इस सरकार को दे दिया और बदले में उनके बच्चे नौकरी मांगने जाते हैं तो बिहार के अंदर बीपीएससी छात्रों के ऊपर लाठी बरसाई जाती है। लानत है ऐसी सरकार पर जो इतनी बड़ी धोखाधड़ी करती है। लेकिन धिक्कार है वैसे वोटरों पर भी जिन्होंने पैसे लेकर के अपने बेटे के भविष्य को इनकी गुलामी करने के लिए और लाठी खाने के लिए लिख दिया। जब तक ऐसे चलेगा तब तक ऐसे पाखंडी सत्ता में बैठे रहेंगे। जब तक आप सही नहीं होंगे, जब तक आप निस्वार्थ और निष्पक्ष सरकार नहीं चुनेंगे, तब तक इस देश का कुछ भी नहीं हो सकता और ना तो आपके बच्चे का भविष्य सही हो सकता है। फैसला आप कीजिए क्या करना है। मैंने सारी व्यथाएं आप दर्शकों को बता दी, अब फैसला आपको करना है। इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा। अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आप लोग अगर टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।